स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है, जैसा कि आप सभी न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। तो पहले मैंने सोचा था ये ब्लॉग मैं बाहर जाकर आउटडोर में बनाऊंगा, लेकिन गर्मी के कारण मैंने ये आइडिया गिव अप कर दिया और अब ये ब्लॉग मैं इंडोर बना रहा हूँ। तो बहुत सरप्राइज आ चुका है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। जी हाँ, नए ट्रिप्स की तैयारी हो रही हैं और एक लंबे सफ़र के लिए सारे एसेसरीज को मैं धीरे धीरे कलेक्ट कर रहा हूं। तो आज का ये जो ब्लॉग है वो है ग्लव्स पे। तो चलिए मैं बताता हूं वो कौन सा ग्लव्स है। थंबनेल से तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो ये है मेरा नया ग्लव्स, राइनॉक्स का मैंने ये ग्लव्स मंगाया था। तो चलिए इसको खोलकर और बढ़िया से देखते हैं। पैकेट को मैंने थोड़ा सा चेक किया है, इनकम्प्लीट अनबॉक्स नहीं किया है। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं और इसका कंपैरिजन करते हैं और भी जो ग्लव्स मेरे पास अवेलेबल हैं स्पाइडा और बीबीजी के। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ये राइनॉक्स का जो ग्लव्स है, फुल ग्रेनेड ग्लव्स, इसका मैंने ऑर्डर किया था। तो इसको थोड़ा पहले अच्छे से खोल लेते हैं, क्योंकि ये है वो ग्लव्स, राइनॉक्स के स्टिकर, बबल रैप। ओके, तो फिलहाल इन सब चीज़ों को अलग रखते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किया था राइनॉक्स का फुल ग्रेनेड ग्लव्स। ये मुझे अभी 1-2 दिन पहले रिसीव हुआ। तो ये एल साइज का ग्लव्स है, मैंने राइनॉक्स से ऑर्डर किया। तो पहले से मेरे पास ये राइनॉक्स का स्पाइडा का ये ग्लव्स था, जो काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो गई। आप देख रहे हैं जगह जगह से ये फट रहा है अब। और लगभग 22,000 किलोमीटर का सफ़र मैंने इससे सफ़र तय किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट समर छोड़ के सारी जगह मैंने इस ग्लव्स को यूज किया। और ये अभी भी बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, लेकिन जगह जगह से फट गए हैं। तो इस ग्लव्स को ख़राब हो जाने के कारण मैंने ये राइनॉक्स का फुल ग्रेनेड ग्लव्स ऑर्डर किया। चलिए इसकी करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस और मैं बताता हूँ कि क्या अंतर है और क्या बेनिफिट है। तो अभी मेरे पास मेरे 3 ग्लव्स हैं। ये है बीबीजी के ग्लव्स, ये है स्पाइडा के ग्लव्स और ये है राइनॉक्स का। तो ये दोनों फुल ग्रेनेड ग्लव्स हैं, ये हाफ ग्लव्स है। तो ये ग्लव्स समर के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इधर से इसका वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो गर्मी कम लगती है। तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि ये इस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करता है, हम बात करते हैं ये दोनों ग्लव्स की। तो ये दोनों ग्लव्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन नो डाउट राइनॉक्स ने काफ़ी अच्छा ये ग्लव्स बनाया है। क्योंकि अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज़ को चेक करेंगे तो इसका लेदर जो है ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है, बहुत अच्छा। यूजुअली क्या होता था, जैसे मेरा ये बीबीजी का ग्लव्स है, तो इसके लेदर शुरू में बहुत टाइट थे। इसको कंफर्टेबल बनाने में काफ़ी दिन लगा जो मेरे हैंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो टाइट होता था, तो मेरे नकल्स पे भी प्रॉब्लम फील होती थी। तो इसके लेदर बहुत सॉफ्ट हैं, जैसे इसके लेदर बहुत सॉफ्ट है। और सबसे वो इसमें प्रोटेक्शंस बहुत अच्छे हैं राइनॉक्स वाले में, जबकि स्पाइडा में उस लेवल का प्रोटेक्शन नहीं था। जैसे अगर आप देखेंगे साफ डिफरेंस आपको दिखेगा। ये स्पाइडा का ग्लव्स है, यहाँ पर नॉक्स के प्रोटेक्टर हैं। तो इस प्रोटेक्टर की वजह से ये जो ग्लव्स है ये ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा आपको इन केस ऑफ एनी मिसहैप सपोर्ट करेगा, आपको सेफ़ रखेगा बनिस्बत के देश। हालांकि ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ प्रोटेक्शन काफ़ी कम है। क्योंकि जब भी आप कभी ऐसे स्लिप करते हैं तो आपका सबसे पहले ये हथेली ही ज़मीन पे रगड़ाता है। तो इस केस में अगर आप इसको यूज करेंगे तो सीधे ये रगड़ करेगा तो फट जाएगा और आपके हो सकते हैं चमड़ी वगैरह छिल जाए। जबकि यहाँ पे ये जो प्रोटेक्टर है ये बहुत ही मजबूत है। पहन के भी मैं आपको दिखाता हूँ, पहनना भी ज़्यादा टफ नहीं है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। तो आप देखें ये जो दोनों प्रोटेक्टर हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, कलर भी अच्छा है। यहाँ से ये है तो, और यहाँ पर भी एक प्रोटेक्टर है जो आप देख रहे होंगे,
यहाँ पर वो सिर्फ फोम है, यहाँ पे एक सॉलिड कार्बन फाइबर है, ये कार्बन फाइबर है, इस वजह से यहाँ पे सेफ्टी इन्हांस होती है। और चूँकि ये फुल ग्राउंड नेट है तो यहाँ पे आप अपने राइडिंग गियर को डाल के ऊपर से इसको स्ट्रैप कर सकते हैं। तो ये जो ग्लव्स है, पहले राइनॉक्स इस तरह के ग्लव्स नहीं बनाता था, इन्फर्नो सीरीज के ग्लव्स आते थे, तो उसी का ये एक तरह से सक्सेसर है और इस कलर में राइनॉक्स ने लॉन्च किया है और ये ईवो सीरीज में है। तो ईवो सीरीज काफ़ी पॉपुलर हुई राइनॉक्स की, तो इसलिए इसका नाम ईवो 2 रखा गया। और ये कुछ दोनों में बेनिफिट है। तो बात करते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन की। जैसे ही ये ग्लव्स मैंने जब ऑनलाइन में देखा था तो मुझे लगा था कि ये थोड़े हैवी होंगे, लेकिन फिर विश्वास मानिए जब ये आए हैं तो दे आर बहुत ही हल्के हैं। ये इवन दो इनके साथ प्रोटेक्टर्स हैं, लेकिन ये बहुत ही हल्के हैं, लाइट वेट हैं, इसलिए आई होप ये कंफर्टेबल ज़्यादा है बनिस्बत मेरे ये स्पाइडा के ग्लव्स। ये थोड़े हल्के हेवी से फील होते हैं और राइनॉक्स इसके सामने ऑलमोस्ट हाफ लगता है। तो कहा जाए तो ये काफ़ी लाइट वेट हैं और कलर जो वाइब्रेंट है वो मेरी अपनी चॉइस है, क्योंकि मेरे राइडिंग गियर का आप मेरे चैनल पे भी जाके देखेंगे तो मेरे कलर का थीम हेलमेट और राइडिंग गियर्स इससे मिलते जुलते हैं। तो वो कलर कॉम्बिनेशन मैंने लिया है क्योंकि इसकी विजिबिलिटी हाई होती है और जो जिस कंटेक्स्ट में राइड करता हूँ मेरे स्टेट की जोग्राफिकल कंटेक्स्ट, तो उसमें ये कलर मुझे थोड़ा सा ठीक भी लगता है। तो कलर बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, लेदर बहुत ही सॉफ्ट है और सबसे यूनिक बात जो है कि ये पूरा ग्लव्स जो है वो CE सर्टिफाइड है। यानी ये जो प्रोटेक्टर हैं, यूजुअली हम लोग प्रोटेक्टर की बात करते हैं, चाहे वो राइडिंग गियर के प्रोटेक्टर्स की बात करें तो उसे हम CE सर्टिफिकेशन देखते हैं, लेवल 1 लेवल 2, लेकिन ये एंटायर ग्लव्स जो है वो CE सर्टिफाइड है। तो ये एक बहुत यूनिक और इसका मेजर USP है। और जैसा कि इस ग्लव्स के साथ ये जो यूजर गाइड भी दिया है, इसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो पूरे ग्लव्स हैं ये CE सर्टिफाइड हैं और सर्टेन इनके टेस्ट 15 से अधिक टेस्ट किए हुए हैं, इनके इम्पैक्ट के, एवर्सन के, कट के और टीयर के, और इसकी सीम जो मीन सीम है इसकी भी। तो इस तरह से ये एक अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला ग्लव्स है। तो ऐसे देखा जाए तो यूँ तो इसका जो आउटर लेयर है ये काफ़ी सॉफ्ट है और इंटरनल लेयर जो है वो शायद, हाँ वो भी काफ़ी अच्छा है। ये पॉलिस्टर का है, ये लेदर प्लस पॉलिस्टर मिक्स है, ऐसा इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी वरी कर रही है इसकी वेंटिलेशन, क्योंकि अगर देखा जाए तो हालांकि इसमें पूरे लेदर में थोड़े से होल्स हैं, पोर्स हैं, जिसके वजह से एयर वेंटिलेशन होगा, लेकिन किस हद तक होगा वो इसमें गर्मी कितनी लगती है वो देखने वाले। हालांकि मैं समर्स में इतना ज़्यादा यूज नहीं करूँगा, आने वाली जो राइड है उसमें देखेंगे, क्योंकि बिहार जिस इलाके में मैं हूँ यहाँ से अगर मैं लद्दाख या केदारनाथ की राइड करता हूँ तो हाफ ऑफ जर्नी तो मुझे डेफिनेटली अपने ये BBG के हाफ ग्लव्स में करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें एयर वेंटिलेशन अच्छा होता है और इसमें भी प्रोटेक्टर्स वगैरह हैं। फिर उसके बाद आधे इस पर होगी। लेकिन जो चीज़ थोड़ी सी इसमें मुझे डिसअपॉइंटिंग फील हुई, क्योंकि दोस्तों ये जो ग्लव्स हैं स्पाइडा के जो मेरे पास पहले से थे, इन दोनों के प्राइस में ऑलमोस्ट 40% का डिफरेंस है। इट कॉस्ट भी अराउंड 3000 और इट ऑलमोस्ट 5000। और ये तो मुझे राइनॉक्स के स्टोर पे मिल गया क्योंकि अभी रिसेंटली वापस रीस्टॉक हुआ था, नहीं तो ये तुरंत सेल आउट हो गया था। और जैसा कि इसके प्रोटेक्टर्स आप देख रहे हैं, और ये प्रोटेक्टर्स, हालांकि ये प्रोटेक्टर्स भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जो फिंगर्स हैं इसमें आप देख रहे हैं ये कार्बन फाइबर के सेल्स जैसे कुछ हैं, ये इनके फिंगर्स पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैडिंग है। तो ये थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है कि यहाँ पे क्यों उन्होंने इस तरह के प्रोटेक्टर्स नहीं दिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा एक सेफ्टी फील होता भी है और वो इनके सब एब्रेजन सपोर्ट करेंगे। दूसरा मैंने ये भी थोड़ा सा मुझे फील होता है कि पिंकी फिंगर की सेफ्टी के लिए जैसे सोलास के ग्लव्स में होता है, हालांकि इन्होंने एक्स्ट्रा एडिशनल स्टिचिंग दी है, तो
ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउन जिस प्राइस पे है उस पे मुझे थोड़ा सा ये फ़ील हुआ। हालांकि इस ग्लव्स में एक बहुत अच्छी बात है जो मेरे इस ग्लव में नहीं थी कि ये जो है वो मोबाइल टच फ्रेंडली है। तो मोबाइल टच फ्रेंडली होने के कारण आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं, जबकि मेरा ये जो ग्लव्स है वो मोबाइल टच फ्रेंडली नहीं था। तो इस वजह से मुझे बहुत परेशानी आती थी नेविगेशंस में और इसमें। तो इस तरह से देखा जाए तो यह ग्लव्स बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट इम्प्रेशन में देखा जाए तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके साइज बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल है पहनने के बाद, और सबसे बड़ी बात लाइट वेट है, फुल ऑफ प्रोटेक्टर्स है। तो ये एक अच्छा सा फील राइड को कंफर्टेबल बनाएगा। यहाँ पर है तो ग्रिप भी अच्छी मिलेगी, और आई होप कि इसकी वजह से जो हैंडल बार वगैरह में जो वाइब्रेशंस वगैरह हैं वो भी उतने महसूस नहीं होंगे। थोड़े यूज के बाद ये और अच्छा हो जाएगा, और आई होप कि ये मेरे साथ जो मैंने इस पर इन्वेस्टमेंट किया है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। इस ग्लव्स के साथ मुझे कुछ अतिरिक्त नहीं मिला है। हालांकि राइनॉक्स के साथ राइनॉक्स अपनी विंगमैन इंश्योरेंस की बात करता है तो वो मुझे देखना होगा। एक स्टिकर मिला है तो डेफिनेटली ये बाइक वगैरह पे लगेगा। तो ओवरऑल इट्स ए गुड ग्लव्स। आई होप कि ये लॉन्ग टर्म में जिस तरह से मेरे स्पाइडा के ग्लव्स ने मेरा साथ दिया है ये भी ग्लव्स लंबे समय तक मेरा साथ देंगे। तो अगर आपकी कोई क्यूरी हो इस ग्लव्स को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं इस पर ज़रूर बनाऊँगा। तो अगले सफ़र पे जब इसके यूज करने के बाद जो फीडबैक होगा मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए ध्यान रखिए। इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।